अच्छा, देखिए हम लोग का एक डिफरेंस पहले छूट चुका था, सेल और बेलमेंट, ये हम पढ़ा देते आपको, ठीक है। देखिए सेल तो आपको पता हो चुका होगा, सेल का मतलब क्या होता है। भैया बेलमेंट का मतलब बता दीजिए क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलमेंट। देखो बेलमेंट तुम लोग अपना निजी जिंदगी में कभी ना कभी किया होगा, और खास करके स्कूल लाइफ में किया होगा बेलमेंट। हाँ, कब किए होंगे बेलमेंट याद नहीं है हमको, समझाइए, हम समझाते हैं, सुनो। मान लो तुम्हारे स्कूल में अगर कोई तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा नोट्स लिखता था, क्लास में जो भी लिखाया जाता था टीचर्स के द्वारा, अगर वो लोग वो बढ़िया से लिखते थे तो उनका कॉपी तुमको चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज तुम्हारा तो नोट्स इनकम्प्लीट रहता था, तो तुम उनका कॉपी ले लिया। अब देखो, उस कॉपी का ओनर है तुम्हारा दोस्त, लेकिन तुम उसका कॉपी ले लिया, समझ में आया बात। तो यहां जो तुम उसका कॉपी ले लिया, अपने पास रखा, फिर लिखना हो गया, दे दिया, इसी प्रोसेस को बोला जाता है बेलमेंट। क्या बोला जाता है? बेलमेंट। देखो ध्यान से, सेल के केस में क्या होता है, ट्रांसफर होता है गुड्स का इमीडिएटली, माने ओनरशिप। ओनरशिप पहला पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल में इमीडिएटली ट्रांसफर होता है। बेलमेंट के केस में देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स एंड नॉट ओनरशिप फ्रॉम बेलर टू बेली। देखो, तुम्हारा दोस्त बेलर, तुम बेली। तुम्हारा दोस्त बोलेगा, ए सुन, ये कॉपी हम तेरे को नहीं दे रहे, ये कॉपी बस 2 दिन के लिए लिखने के लिए दे रहे हैं। तो 2 दिन जो लिखने के लिए दिया जा रहा है, दिस इज नोन एज पोजेशन। बेलमेंट में तुमको सिर्फ पोजेशन दिया जा रहा है। आगे पर्पस, सेल का पर्पस क्या है? बायर कैन यूज द गुड्स फॉर एनी लॉफुल पर्पस। मान लो तुम्हारा ये रिमोट मेरा है, अब मेरा जो दिल करेगा वो इस रिमोट को लेके करेंगे। भैया लॉफुल पर्पस का मतलब, हाँ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, अब ऐसा हम नहीं करेंगे रिमोट है फेंक के तुमको मारेंगे हम, दिस इज नॉट नोन एज लॉफुल पर्पस। तो सेल वाला, सेल के केस में जो गुड्स आपके पास है, यू कैन डू एनी लॉफुल पर्पस, बट इन केस ऑफ बेलमेंट you cannot do anything, belly, you cannot do anything. If you want to do, you have to take the instruction from baler. Bailey can use the goods only for the purpose as per the direction of the baler. हाँ, बेली उस गुड्स को इस्तेमाल करेगा, बेलर उसको जो पर्पस के लिए भेजा है उस पर्पस के लिए, मैंने बेलर बोला है इस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर, तो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा। Consideration, sale is always money for consideration. Bailment may or may not be gratuitous. सेल में पैसा होता है, बेलमेंट may or may not be gratuitous. Gratuitous का मतलब अपने इच्छा से, बेलमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब हम फ्री में भी कर सकते हैं, पैसा लेके भी कर सकते हैं। Return of goods, since the buyer is the owner of goods, there is no question of return of the goods back to the seller. हाँ, अरे हम ओनर है सेल में तो हम वापस क्यों करें, लेकिन बेलमेंट में वापस जरूर करना पड़ेगा। बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स बैक टू द बेलर एज सून एज द पर्पस इज अकॉम्प्लिश्ड। तो मेरे को बोला था क्वेश्चंस आंसर 10 है, लिख के दे देगा, तो अब लिख के दे दे, तू अपने पास रखेगा, तू ऐसा बोलेगा नहीं मेरे पास जो कॉपी है वो मेरा है, नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आ रहे हम लोग डिलीवरी। अच्छा भैया डिलीवरी, देखो डिलीवरी 3 प्रकार का होता है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी उसको बोला जाता है जहां पे गुड्स को फिजिकली डिलीवरी किया जाता है, गुड्स को फिजिकली डिलीवरी। फिजिकली डिलीवरी का मतलब भैया, अरे ये रिमोट है, ये उठा के हम तेरे को दे दिए, फिजिकली दे दिए, दिस इज नोन एज एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी, कस्टडी चेंज नहीं होगा, कस्टडी चेंज नहीं होगा। देखो ध्यान से सुनो, मान लो मेरा वेयर हाउस में जो सामान है वो हम तुमको बेचा, अब वो मेरा वेयर हाउस नहीं है, हम किसी से रेंट पे रखा था, ठीक है। अब तुम उस वेयर हाउस का केयर टेकर या वेयर हाउस का ओनर को जाके बोला, देखिए भैया जहां पे सामान रखे थे ना, अब से ये सामान हमारा हो गया, तो आप मेरे से रेंट नहीं लेना, अब से मालिक हम हैं। तो इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यहां पे कस्टडी चेंज नहीं होता है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द थिंग एज द केस ऑफ डिलीवरी एनवायरमेंट, ठीक है। सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी किसको बोलते हैं? सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब होता है सिंबल से डिलीवरी हो जा रहा, जैसे तुम कोई मोटर बाइक खरीदने जा रहा, तो थोड़ी ना तुमको मोटर बाइक उठा के हाथ में देगा, चाबी दे दिया डिलीवरी हो गया,
समझ में आया क्या बोले? जैसे एक 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 डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जिसके पास है वही मालिक है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स आर बियरर डॉक्यूमेंट। बियरर डॉक्यूमेंट, बियरर डॉक्यूमेंट जो बियरर चेक होता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पेपर जिसका है वही। जैसे एग्जांपल क्या होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का? बिल ऑफ लैडिंग, रेलवे रिसिप्ट, इंफ्रिंजमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। अब मान ले रेलवे सामान लेके जा रहा, ठीक है, तो बिल ऑफ लैडिंग है उसके पास, वो डॉक्यूमेंट जो लेगा वही मालिक है। समझ में आया? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, समझ में आया? सिंबॉलिक डिलीवरी। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ लास्ट क्लास खत्म किए थे, वहां आ जाओ, वहां हम लोग पढ़ेंगे केवे टेम्परेचर। केवे टेम्परेचर भैया, केवे टेम्परेचर क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, केवे टेम्परेचर क्या है? सुनो, देखो केवे टेम्परेचर में बोला जाता है लेट द बायर बी वेयर। तुम सब कुछ बायर के ऊपर में छोड़ दो। है बायर, तुम अपने हिसाब से अगर गुड्स उठा के लेके गया है, तुम अगर अपने हिसाब से गुड्स उठा के लेके गया है तो ये तुम्हारा जिम्मेदारी है। बाद में अगर वो गुड्स खराब निकला, तुमको पसंद नहीं आया, तो तुम आके सेलर को फोर्सफुली ये नहीं बोल सकता है कि वापस कर दो, वापस कर दो, वापस कर दो। अब मान लो तुम गए एक शर्ट खरीदने, ठीक है ना, एक शर्ट खरीदने गया तुम पैंटालून में, शर्ट खरीदा, ठीक है, तुम घर लाया, मम्मी बोला अरे ये तो तुम ब्लैक कलर का शर्ट उठा के लेके चला आया, हम तो तुमको रेड कलर का बोला था। अब तुम गया उसको और बोला शर्ट वापस करो, हमको कलर पसंद नहीं है, मेरे मम्मी को कलर पसंद नहीं है। वो अगर ना करे तो तुम फोर्सफुली उससे नहीं करवा सकते हो। यही बोलता है केवे टेम्परेचर, लेट द बायर बी वेयर। बायर के ऊपर में अगर छोड़ दिया है, बायर उठा के लेके गया है, कुछ भी है, बायर समझे, हमको नहीं समझना है। समझ गए? एक्सेप्शन, केवे टेम्परेचर का एक्सेप्शन हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि पढ़ा दिए हैं। एक सेकेंड, केवे टेम्परेचर क्या बोलता है? लेट द बायर बीवेयर, माने बायर को समझने दीजिए। एक्सेप्शन क्या बोलेगा? बायर के ऊपर में रिलाई नहीं होगा तो सेलर के ऊपर में रिलाई होगा। अरे ये सब तो इंप्लाइड कंडीशन वारंटी हम लोग जो पढ़े थे ना वही है। देख 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 देख, when the purpose of the buying is seller notice, सब पढ़ा हुआ, देख देख, ये सब डिस्क्रिप्शन में है, मर्केंटेबल क्वालिटी, सैंपल, सब पढ़ा हुआ है। तो केवे टेम्परेचर का जो एक्सेप्शन है ना, वो तेरा इंप्लाइड कंडीशन वारंटी जो पढ़ा था ना वही है। समझ में आया बात? इंप्लाइड कंडीशन तो हम लोग ये पढ़ने वाले नहीं है, सेम चीज है। बगल में लिख दे केवे टेम्परेचर का एक्सेप्शन इंप्लाइड कंडीशन होता है। ठीक है, अच्छा क्लियर है यहां तक? इसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ध्यान से सुनना। अच्छा ठीक है, यही तक रहने दो।